स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। आज हम जानेंगे कि क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है, अगर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, और अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेनली दो तरह के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कि टोटल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, यानी कि टोटल नर्व्स का जंक्शन बनाते हैं। उसके अंदर क्या चीज आती है, टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं। एक तो होता है वॉलंटरी नर्व सिस्टम। तो अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्व सिस्टम की, तो उसमें क्या आता है, एक तो आता है वॉलंटरी नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और एक आता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या होता है, पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वो नर्व सिस्टम होता है जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, नर्व सिस्टम। तो यहां पे क्या होता है, द नर्व सिस्टम और द ऑर्गन्स, दिस नर्व सिस्टम कंट्रोल द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि इनवॉलंटरी पार्ट्स को, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एंड दीज मूवमेंट्स आर नॉट अंडर कंट्रोल आवर विल, हमारी इच्छा के, हमारे कॉन्शियस माइंड के ये कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, द नर्व सिस्टम विच कंट्रोल, ये कौन सा नर्व सिस्टम है, ये वो नर्व सिस्टम है विच कंट्रोल द मूवमेंट और एक्टिविटी ऑफ इंटरनल और विसरल पार्ट, इंटरनल और विसरल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के इंटरनल और विसरल पार्ट्स के अंदर की मूवमेंट जो है ये कंट्रोल करता है। और देखो, दिस नर्व सिस्टम, द एक्शन ऑफ दिस नर्व सिस्टम, the action of autonomic nerve system is not under control our will, under control our कॉन्शियस माइंड। जो हमारा यानी कि कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि सोचने समझने वाली शक्ति होती है, उससे परे होता है, यानी कि सोचने समझने पर हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता। हम कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जो ब्रेन की हाथ की मूवमेंट है, कि अब मेरे को, जब मैं आपको टीच करवा रहा हूं तो मैंने किस डायरेक्शन में हाथ हिलाने हैं, कैसे मैंने आपको बताना है, तो वो हम सोच समझ के करते हैं। दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर माइंड, की हमारे दिमाग की ये कॉन्शियसनेस होती है। ये क्या होता है, ये इनर पार्ट को, इंटरनल पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और बिना सोचे समझे, यानी कि बिना थिंकिंग पोर्शन इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसने अपना एक रेगुलर टाइप ऑफ फंक्शन करना है, उसी तरह से ये उसने उस पार्ट्स को मूवमेंट करवाना है। जैसे हार्ट बीट के अंदर क्या होता है, इसने कंटिन्यूसली हार्ट बीट है वो कंटिन्यू रखनी है। एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वहां पर होती है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था। अब वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल होती है। वैसे तो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी विल, हमारी इच्छा, हमारे थॉट्स के ऊपर काम नहीं करता है, वो अपने आप काम करता है। तो ये क्या होता है, इट इज इनवॉलंटरी। ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। और कौन सी मसल से ये काम करवाता है, इनवॉलंटरी है तो इनवॉलंटरी मसल से ही काम करवाएगा। तो इनका जो मोटर पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं विसरल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहां से इसके नाम से ही पता चल रहा है। नाम की अगर मैं नाम को यहां पे तोड़ देता हूं तो ऑटो का मतलब है सेल्फ, और नॉमस का मतलब होता है, नॉमस मीन्स गवर्निंग।
यानी कि सेल्फ गवर्निंग जो सिस्टम है, सेल्फ गवर्निंग मतलब सरकार रूल बनाना चलाना अपनी किसी चीज को, तो अगर जो अपने आप जो चलाएगा किसी चीज को वो ऑटोनॉमस होगा, ठीक है ना। तो सेल्फ गवर्निंग है ये, यानी कि अपने आप चलाता है किसी चीज को। जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब होता है एक मतलब लोगों का ग्रुप है या एक सिस्टम है जो कि पूरे कंट्री को चलाएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे स्टेट को चलाएगा, तो उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ गवर्निंग है, यानी कि खुद की सरकार है इसकी, तो ठीक है, अपने आप ये काम करेगा, ये किसी के कंट्रोल में काम नहीं करता है। तो सेल्फ गवर्निंग होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें हम किसी काम की रेट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। हम हार्ट की रेट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, डाइजेशन हो रहा है उसकी रेट को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, हम अपने इच्छा से नहीं कर सकते हैं। लेकिन वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्डिज होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, उनको हम अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्वस सिस्टम विच नर्वस सिस्टम which respond under our will, ठीक है ना, which respond by conscious mind से और under our will काम करता है ये सिस्टम जो है, ठीक है। जैसे कि राइटिंग, लिखना, क्या लिखना है मेरी इच्छा, डांसिंग करना है या नहीं करना है हमारी इच्छा, सिंगिंग, वॉकिंग, रनिंग, तो ये क्या एक्टिविटी होती है, ये सारी की सारी अंडर कंट्रोल होती है किसके, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के। ये एक्ट किस पे करते हैं, दे एक्ट ऑन स्ट्रिएटेड मसल, ये क्या होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल के ऊपर काम करते हैं, जो कि इनवॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है जो कि हमारे, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्ट्रिएटेड मसल पे काम करते हैं, और ये स्मूथ मसल पे काम करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहां पर काम करता है, स्मूथ मसल के अंदर काम करता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके लिए, कि मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, या आप गली में जा रहे हो, आपने देखा कि आपके पीछे कोई कुत्ता आपकी तरफ भौंकता है, आपको इस तरह से देखता है, तो आपकी आईज ने सेंस किया या ईयर्स ने सेंस किया, ठीक है, वहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो ईयर्स ने सेंस किया। अगर कुत्ता आपको देख रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको काटेगा, इस तरह से देख रहा है आपको, तो अब क्या है, आपकी आईज से एक सेंस गया ब्रेन के अंदर, ब्रेन ने क्या किया, उसको एनालाइज किया और देखा कि अगर कुत्ता इस तरह से देख रहा है, इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इट मींस ही कैन बाइट यू, वो आपको बाइट कर सकता है, इट कैन बाइट यू। तो आप क्या करोगे, इट इज डेंजरस फॉर यू, कि ये जो कंडीशन आ गई है आपके लिए वो खतरनाक है। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, आप नॉर्मली चल रहे थे, वॉक कर रहे थे थ्रू द स्ट्रीट के अंदर से आप जा रहे थे नॉर्मली, लेकिन आपने देखा कोई खतरा आपके लिए आ गया है, तो आप क्या करोगे, जल्दी थोड़ा चलने लगोगे। तो आपका ब्रेन है वो क्या करेगा, जो मोटर ऑर्गन है, वॉकिंग आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी को बचा आप कौन सकती है, भागकर आप अपने बॉडी को बचा सकते हो ना, कि ये तो यानी कि डॉग को समझा लोगे कि नहीं ये गलत बात होती है वगैरह वगैरह। तो फास्ट वॉकिंग से तो अभी आपका ब्रेन क्या करेगा, जो लेग की मसल है, यानी लोअर आर्म की जो मसल्स होती हैं, लेग की जो मसल्स होती हैं, वो उनको क्या है, मैसेज करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर फास्ट मूविंग। जब ये फास्ट मूव करने लगेगी तो आप उस कंडीशन से एस्केप कर जाओगे, ठीक है। तो वो एक्शन हुआ जो वो वॉलंटरी हुआ, हमारे ब्रेन की कंट्रोल में हुआ। लेकिन अगर हार्ट के साथ ऐसा होता, इनवॉलंटरी केस में ऐसा होता, तो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल उसको नहीं कर सकते थे, कि हमारी इच्छा हुई भागने की तो हम नहीं भाग सकते थे, अगर वो इनवॉलंटरी होता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको गवर्न करता तो, ठीक है। तो दिस इज द वॉलंटरी एंड दिस इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करने से पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद में हमने
इस टॉपिक को जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाना है हमारा। तो उसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, डिफरेंसेस बहुत बार उनमें आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।